मटकियाँ लगाने से पहले ही ये लोग नीचे बैठ गए और फरमाइश करने लगे कि हमें ये मटकी चाहिए, ये मटकी चाहिए। दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूँ आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज लव बर्ड की मटकियाँ लगाई देते हैं, बहुत लेट होते जा रहे हैं तो मैंने सोचा आज लगा देता हूँ। तो आज करते हैं शुरुआत दोस्तों लव बर्ड की मटकियाँ लगाने की। तो दोस्तों, अब हमें मटकियाँ लगाना है, तो मटकियाँ लगाने में सबसे पहली बात यह है कि मटकी का साइज़ सबसे ख़ास चीज़ है। मटकी का साइज़, क्योंकि जितना अच्छा साइज़ होगा मटकी की जगह अगर आप मटका लगा देते हैं तो और भी अच्छा है। मजाक वाली बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बड़ा कितना ही लगाते हैं, लेकिन छोटी मटकी नहीं लगाना है हमें। तो साइज़ में दोस्तों मैं अभी आपको नाप के बताऊँगा, लेकिन अगर आप नाप के नहीं भी ले रहे हैं तो आप एक अंदाज से ऐसे अंदाज़ लगा सकते हैं कि मटकी की पेंदी देख लीजिए। पेंदी जो होती है तली मटकी की, तो ये बड़ी होना चाहिए, इसमें जगह होना चाहिए, इसमें इतनी जगह होना चाहिए कि एक पेयर और उसके 5 बच्चे या 6 बच्चे मिला के हो जाते हैं 8। तो 8 बड़े बड़े लव बर्ड इसके अंदर आसानी से आ जाएं, क्योंकि माँ बाप भी घुसे रहते हैं और बच्चे भी। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 8 बड़े बड़े लव बर्ड बड़े हो जाते हैं तो कुछ दिन इसी में रहते हैं बच्चे भी, और माँ बाप फीड कराते हैं। तो जितनी आप अच्छी बड़ी मटकी लेंगे उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लव बर्ड का साइज़ भी अच्छा होगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी बच्चों की। तो नाप के इस तरह से बताऊंगा मैं दोस्तों, और कोई तरीक़ा नापने का मुझे ठीक नहीं लगा। तो ये देखिए, आप इस तरह से अगर आप नापेंगे तो यहाँ पे आ रही है 27 इंच आ रही है। मतलब इधर से देखिए हमने नापा तो 27 इंच हो गया ऐसे में, है ना। अब उधर से नाप लेते हैं, आप किधर से नापेंगे वो बताता हूँ। अब हम इसे इस तरह से नापेंगे, ये देखिए। और ये जो बीच की जगह दिख रही है ये तली से ज़्यादा है, आपको दिख रही होगी तली से ज़्यादा फैली हुई है। लेकिन हमें तरीक़ा यही है हमारे पास नापने का, क्योंकि ये जगह जितनी ज़्यादा होगी तो तली भी हम उतना ही मानेंगे कि तली में भी जगह हमें ज़्यादा मिलेगी। और ये देखिए आड़े में हमने नापी तो 34 है, ये 34 इंच। अब दूसरी मटकी बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए ऐसे में आप देख रहे हैं 24 है, 24। और ऐसे में देखिए आप, ये देखिए आप ऐसे में 29 है, ये 29। तो मेरे यहाँ की ये छोटी मटकी बताई मैंने आपको, लेकिन ये भी ठीक है, और बड़ी तो और ज़्यादा अच्छी है, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। नेस्टिंग मटेरियल की बात करें तो ये है मूंज। ये जो आप देख रहे हैं ये मूंज है, मूंज। और सबसे अच्छी नेस्टिंग इसी की होती है, मूंज की, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये है नारियल के बाल, जूट बोलते हैं इसे दोस्तों। तो अगर आपको मूंज नहीं मिले तो नारियल के बाल की भी नेस्टिंग कर लीजिए, इसकी भी हो जाती है। बस ये कि इसमें रोज़ देखते रहना पड़ता है, नहीं तो बच्चे जो होते हैं बच्चों के पैर में ये कस जाता है, क्योंकि बहुत सख्त होता है, ये टूटता नहीं है। लेकिन हम दोनों से करेंगे नेस्टिंग, इसमें मूंज भी रखेंगे और नारियल के बाल भी। पहले हम नारियल के बाल रखते हैं, फिर मूंज रखने की कोशिश करेंगे इस बार। मूंज को इतना काट लेना है दोस्तों कि ये अंदर जब हम मटकी में रखें तो मटकी के अंदर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ऊपर आ जाए। ये देखिए, बस इसको अंदर कर देना, और अंदर करके हाथ को उल्टा करके उंगलियों से, आप पंजे को जब उल्टा करते हैं तो उल्टा करके उंगलियों से, और इसको थोड़ा सा आप ऐसे फैला दीजिए। ये देखिए, आप चाहे तो क्रास में भी रख सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से रखते जाएं। और ये जो स्पंज जैसा दिख रहा था फूला फूला, वो भी देखिए जम गया है। और पहले हमने जूट की नेस्टिंग करी थी और अब मूंज की कर दी। और नारियल के बालों की नेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कहीं कहीं गुठले जैसे बने होते हैं, तो उसको एक जैसा कर लीजिए और पतला सा कर लीजिए एक जैसा, और फिर आप उसमें मटकी में डाल दीजिए, अगली मटकी में, जैसा मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से नारियल के बाल की नेस्टिंग कर लीजिए। उसके ऊपर चाहें तो, उसके ऊपर अगर आप चाहें तो मूंज की नेस्टिंग कर लीजिए, जैसे मैंने पहली मटकी में करी थी। नहीं तो नारियल की नेस्टिंग ऐसी ही रहने दीजिए, अगर आप चाह रहे हैं तो, अपने ऊपर है। और ख़ाली मूंज की कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। इस बार मुझे मूंज कम मिला था, तो इसलिए मैंने नारियल के बालों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मूंज जमा दिया। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, बस अच्छी होना चाहिए नेस्टिंग। और अब आप ये देखिए, नारियल के बाल से ही करी गई नेस्टिंग है, ये भी कहीं से कम नहीं होती मूंज से।
बस इसमें एक ही बात होती है कि ध्यान देना पड़ता है, बच्चों के पैर में लिपट जाता है। तो दोस्तों कर दी हमने नेस्टिंग और नेस्टिंग कंप्लीट हो गई है मटकियों की, और तार भी बांध दिया हमने, सेंटिंग वाला तार जो होता है वो बांध दिया है, और अब रेडी है मटकियाँ लगने के लिए। तो अब मैं लगाता हूँ मटकियाँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसे मटकियाँ लग रही हैं। दोस्तों स्लोटेड एंगल में बस यही फ़ायदा होता है कि इसमें छेद होते हैं, आसानी से मटकियाँ बन जाती हैं इसमें। बस ये करना है कि ये देखिए आप तार हैं, और तो ये देखिए नीचे से हमने तारों को ऊपर के लिए निकाला है, दोनों सिरे ऊपर आ गए। अब इनमें बल दे लेंगे, बस सिंपल प्रोसेस है। तो पहली मटकी हमारी बन गई है, इसी तरह से हम सब मटकियाँ बांध देंगे। और अब आप देखिए इस मटकी का और इस मटकी का, ये देखिए इतना हम फासला रख देते हैं, और इतना फासला रखना ज़रूरी है दोनों मटकियों के बीच में। और दोस्तों मुझे तो लग रहा है इन फिशर को कुछ ब्रीडिंग करने का ज़्यादा ही शौक़ है। ये देखिए आप, क्योंकि उधर बजरी की मटकियाँ लग गई थी तो ये देखते रहते थे उनको। और मटकियाँ लगाते लगाते मैंने इधर देखिए, इधर देखा तो ये हाल हो रहा है। देखिए अभी मटकियाँ पूरी लगी भी नहीं है, इस साइड आपको दिख रहा होगा मटकियाँ हैं नहीं, इस साइड है मटकियाँ। और अभी से देखिए ये हाल होने लगा है। मैं कॉलोनी में से निकला नहीं हूँ और ये मटकियाँ सिलेक्ट करने की कोशिश होने लगी है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं थोड़े बहुत। और अब मैं चुप हो जाता हूँ और इनकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ कि कदर किस कदर होने लगा है कॉलोनी के अंदर। दोस्तों दरअसल ये बहुत दिन से ब्रीडिंग के लिए तरस रहे थे, और मैं मटकियाँ लगा देता हूँ जून के आखिरी हफ्ते में, आपको पता होगा। तो काफ़ी दिन से मटकियाँ नहीं लगी थी, बहुत लेट होते जा रहे थे ये, तो इसलिए इनको ब्रीडिंग करने की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। और अब देख रहे हैं आपके जैसी मटकियाँ लगी, ये मटकियों पे टूट पड़े, और मटकियों को सिलेक्ट करने के लिए देखिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, और आपस में लड़ाई झगड़े भी होंगे। अब पता नहीं क्या क्या होगा, और मैं आपको बताता रहूँगा। अब जो भी होगा आपके सामने ही होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दोस्तों अच्छी ब्रीडिंग हो, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया हूँ, और आपको भी अच्छी ब्रीडिंग देखने को मिलेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। और देखिए दोस्तों हमने लगा दी मटकी और हमारा काम हो गया पूरा, और अब इनका काम बचा है। और हमारा काम तो सिर्फ ये है कि अब इनका और ज़्यादा ख्याल रखना, जो चीज़ें इन्हें नहीं दे रहे थे वो इन्हें देना शुरू कर देंगे। जैसे अंडा, एक फूड अभी तक मैं नहीं दे रहा था, लेकिन अब एक फूड चालू कर दूंगा, देना शुरू कर दूंगा एक फूड देना। और क्योंकि गर्मी भी इस कदर हो रही थी और फिर नई जगह थी, तो मैंने सोचा था कि एक फूड में ब्रीडिंग टाइम पे ही दूंगा। और दाने वाला सॉफ्ट फूड, जो दाने वाला सॉफ्ट फूड था मैं लगातार इन्हें दे रहा था, जो भीगा दाना होता है, उसके अलावा मिक्स सीड तो दे ही रहा था। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए।